नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक ऐसी जादुई फैंटेसी मूवी को जिसे पूरा देखने पर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमारी लीड एक्टर और उसकी दोस्त हैं, जो इंस्टाग्राम रील की दीवानी हैं, जो एक दर्पण के माध्यम से एक ऐसी जादुई दुनिया में पहुंच जाती है जहां बहुत सारे जादूगर थे और एक रानी है जो किसी श्राप के कारण दर्पण में फंस जाती है। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में एलानूर को दिखाया जाता है, जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है। एलानूर के इंस्टाग्राम पर 300 फॉलोअर्स हैं और वो हमेशा अपने वीडियो में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती रहती हैं। तभी एलानूर को पता चलता है कि बबल नाम की एक कंपनी है जो उन लोगों के लिए एक प्रतियोगिता रखती है जिनके 10,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। लेकिन इस समय एलानूर के केवल 300 फॉलोअर्स हैं और इसलिए वे इसका समाधान बता रहे हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही आपके कुछ ही फॉलोअर्स हों, यदि आप हमारी कंपनी के लिए एक अच्छा विज्ञापन बनाते हैं तो आपको गिफ्ट के रूप में लगभग $2 लाख मिलेंगे। ऐसा सुनते ही एलानूर बहुत खुश हो जाती है और वो कहती हैं कि हमें इस पर वीडियो बनानी चाहिए। अगले सीन में हम सेई को देखते हैं। सई, जो एलानूर की बहुत अच्छी दोस्त है, वह किसी पेपर को ढूंढ रही हैं जो उसके पास आया था। एलेनोर एक जोकर की पोशाक पहन लेती हैं और सेई के साथ प्रैंक करते हुए रील बनाने लगती हैं। लेकिन सेई थोड़ा परेशान होती हैं और वो एलानूर से कहती है, क्या तुम पागल हो? तब एलानूर उससे कहती है कि वह ऐसा व्यवहार करेगी जैसे कि कोई रील चल रही हो। फिर एलेनोर अपने शूट किए हुए वीडियो को देखती है, लेकिन यह उतना अच्छा नहीं है, इसलिए वह और बेहतर तरीके से कुछ और शूट करने का फैसला करती है। एलानूर सही से कहती हैं कि उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं मिला। मैंने तुम्हें कुछ पत्र भेजे थे, लेकिन अगर तुझे नहीं मिला तो मेरे साथ आओ। हमें इंस्टाग्राम पर एक अच्छा विज्ञापन बनाना चाहिए और हमें पुरस्कार के रूप में $2 लाख मिलेंगे। उसी समय हम एक स्कूल के टीचर्स को देखते हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी वो एलानूर और सेई को रील बनाते हुए देखते हैं और वह मेज से पूछता है कि वह दोनों काम पर क्यों नहीं जाती। इस पर मेज कहती हैं कि वह पूरे समय रील शूट करेंगी और फिर सो जाएगी। उनके पास कोई काम तो है नहीं। वह हमारी स्कूल का मुफ्त वाईफाई का उपयोग करने के लिए ही वहां खड़ी है। इसके बाद एलानूर सेई से कहती हैं कि हमें अपनी वीडियो को शूट करने के लिए यह स्कूल सही रहेगा। अब जब एलानूर और सेई रील बनाने के लिए उस स्कूल के अंदर जाते हैं, तभी वहां म्यूजियम से एक पुराना दर्पण लाया जाता है जो बहुत पुराना और नायाब दिखाई दे रहा था। अब एलानूर सोचती है कि क्यों ना हम इस आईने के पास ही शूट करें। इसके बाद वो उसके पास जाती है और उस स्कूल के बच्चों से पूछती हैं कि इस आईने का यहाँ क्या काम है। तब एक छोटी बच्ची उसे बताती हैं कि यह एक जादुई आईना है। इससे तुम जो भी पूछोगे वो तुम्हें उसका सही जवाब दे देगा। इस पर एलानूर कहती हैं कि क्या बकवास है। इसके बाद एलानूर उस आईने से पूछती हैं कि बताओ, दुनिया में सबसे बदसूरत इंस्टाग्राम स्टार कौन है? तब आईने में एलानूर का चेहरा दिखाई देता है। इसके बाद एलानूर अपने मुंह के च्युइंगम को उस आईने पर थूकती है और जाने लगती हैं। तभी वो च्युइंगम वापस उसी के गाल पर चिपक जाती हैं। अब वो दोनों हैरान हो जाती हैं और फिर एलानूर सही से कहती हैं कि चलो, हम भी इस आईने से कुछ पूछ कर देखते हैं। अब एलानूर पूछती हैं कि मेन कैसी लग रही हूं। इस पर वो आईना उसे कोई जवाब नहीं देता। तब एलानूर उस आईने को लात मारती है, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। जैसे ही उसका पैर शीशे से टकराता है, वह आईना उसे अपने अंदर खींच लेता है और जब सेई भी उस आईने को छूती हैं, तब आईना सेई को भी अंदर खींच लेता है। अब वो दोनों किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां एलानूर एक राजकुमारी की तरह कपड़े पहने हुए सीधा महल के एक बेड पर जाकर गिर जाती है और तभी सेई भी उसी महल के पूल में जाकर गिरती है। इसके बाद एलानूर धीरे से बाहर देखती है। वह एक बड़े महल में है और वह उस महल की राजकुमारी है। अब एलानूर अपने चारों ओर देखती है। यह सब कुछ किसी जादुई दुनिया के जैसा दिखाई दे रहा है था। यहाँ सब कुछ वैसी ही चीजें भी जैसी वह दादी नानी की कहानियों में पढ़ती थीं। उसे शहर में कई जादुई चीजें भी दिखाई देती हैं। तभी महल में एक परी माँ आती है और एलानूर से पूछती हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तब एलानूर परी माँ से पूछती है कि यह कौन सी जगह है। तब परी माँ उससे कहती हैं कि क्या तुमने इस आईने से कुछ विश मांगी थी, जिसके चलते इसने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी और इस तरह आप हमारी इस परी दुनिया में आई। क्या तुम वापस जाना चाहते हो? उस आईने का दरवाजा जल्द ही खुल जाएगा। तुम चाहो तो अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। क्या तुम अकेले इस दुनिया में आई हो? तब एलानूर कहती हैं, नहीं, मेरी दोस्त भी मेरे साथ थी। इसके बाद परी माँ कहती हैं कि वह कहाँ है।
इसके अगले सीन में हमें सई दिखाई देती है, जो सीधे महल की खिड़की से नीचे चली गई और वह गधे के पाद के नीचे गिर गई, लेकिन उस गधे का पाद सोने के सिक्कों की तरह था। फिर सेई भी उसी कमरे में आ जाती हैं। सेई भी हैरान है और वो परी माँ से पूछती हैं, हम कहाँ हैं और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? इस पर परी माँ कहती हैं, डरो मत, तुम्हारी दुनिया में जाने के लिए इस आईने का द्वार कल खुलेगा और 5 दिन तक खुला ही रहेगा। फिर आप अपनी दुनिया में जा सकते हैं। यदि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे पुकार लेना। इतना कहकर परी माँ गायब हो जाती हैं। उसी समय सेई एलानूर से पूछती है, क्या आप अकेली नहीं हैं राजकुमारी? मैं एक चुड़ैल जैसी लग रही हूं, कहीं मैं डायन तो नहीं बन गई? एलानूर कहती हैं कि मैं एक राजकुमारी हूं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए जश्न मनाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और इसकी व्यवस्था कर दी गई है। जब तक हमारी दुनिया का द्वार खुला नहीं है, तब तक हम बबल कंपनी के लिए विज्ञापन बना सकते हैं। हम इस महल में अपना वीडियो भी शूट कर सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं। लेकिन सेई कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से यहां फंस चुकी हूं। यहां हम देखते हैं कि जब एलानूर इस दुनिया में आई तो उसके हाथ में उसका फोन था। तभी उस महल की नौकरानी वहां पर आती है और उन्हें महल से बाहर आने के लिए कहती हैं। इसके बाद जब वो बाहर आती हैं, उनके पास से एक जा रहा था। एलानूर उससे पूछती है, अलादीन, तुम्हारे हाथ में यह क्या है? अलादीन कहता है, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? इस पर एलानूर कहती हैं, तुम्हारे हाथ में एक जादुई दीपक है, सच बताओ, क्या तुम यहां किसी राक्षस के खिलाफ लड़ने नहीं आए थे? अलादीन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रहे हो। तभी एलानूर उसके साथ एक सेल्फी लेती है, लेकिन अलाउद्दीन वह फोटो देखकर डर जाता है और कहता है, यह तुमने क्या किया? तुमने मुझ पर कौन सा जादू किया है? मैं जा रहा हूं। और वह उससे दूर भागता है। यह थोड़ा अजीब था। इसके बाद वो दोनों एंजॉय करते हुए उस महल से बाहर आती हैं, जहां उस महल की प्रिंसेस अमेलिया उनका इंतजार कर रही थी। अमेलिया बताती हैं कि क्या आप जानते हैं, यहाँ एक चट्टान है जिस पर एक जादुई तलवार फंसी हुई है। तभी हम एक राजकुमार को देखते हैं जो उस तलवार को निकालने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि जो उस तलवार को निकलेगा, अमेलिया के पिता उससे अमेलिया की शादी करेंगे। लेकिन अभी तक उसे कोई भी नहीं निकाल पाया था। इसके बाद वे सीधे खाना खाने के लिए जाते हैं। इस दुनिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, बस ऑर्डर कि देर होती है और खाना आ जाता है। ये देखकर एलानूर और सेई बहुत हैरान थी और तभी इस देश का राजा वहां पर आता है। वह एक 10 या 15 साल का लड़का है। वह अपने साथ एक आईना भी लेकर आता है। इसका मतलब यह है कि राजा की पत्नी यानी रानी को उस दर्पण के अंदर किसी चुड़ैल ने श्राप से कैद कर दिया है। इस दुनिया में एलानूर के पिता ये राजा हैं और वह राजकुमारी है। अब वो राजा अपनी पत्नी को दर्पण में देखता है और कहता है, मेरे गालों पर एक झुर्रियां पड़ गई हैं। मुझे उस जादुई पानी को पीना है और अपनी जवानी बनाए रखना है। तब रानी राजा से कहती है, मेरे गोल्डन किंग, क्या तुम इसे अभी नहीं पियोगे? अगर तुम इसे पी लोगे तो तुम एक ही समय में छोटे बच्चे बन जाओगे। तभी एलेनोर एमिलिया से पूछती है कि क्या बात है। एमिलिया उससे कहती हैं कि एक श्राप है जो तुम्हें मिलने वाला है। उसी समय हमें एक राजकुमार को दिखाया जाता है। उसका नाम बॉस्को है। बॉस्को को घोड़े पर बिठाया जा रहा था। उसी वक्त बॉस्को की माँ वहां आ जाती हैं और राजकुमार से कहती हैं कि आपको जल्द ही उस जगह जाना होगा और एलानूर के उस शाप को बदलना होगा। उसके बाद तुम्हें उससे विवाह कर लेना है और उसे हमारे देश ले आना चाहिए। वह हमारे देश की बहू हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एलानूर को दिखाया जाता है, जहां रात में उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद उसे महल के शयनकक्ष में ले जाया जाता है। उसकी माँ उसे शीशे में से देख रही है और कहती हैं, आज रात तुम्हें शाप दिया जाएगा। एलानूर की माँ बहुत दुखी है। यह सब कहने के बाद माँ चली जाती है और सभी के जाने के तुरंत बाद सेई जल्दी से बाहर आती है और एलानूर से कहती है, अब हम क्या करेंगे? आज तुम्हें श्राप मिलेगा। तब एलेनोर सेई से कहती है कि चुड़ैल को यहां आने दो। आज हम दोनों मिलकर उसका काम तमाम कर देंगे हैं। और वो दोनों कुछ प्लानिंग करने लगती। अब हमें घने जंगल में एक पेड़ के घर में उस डायन को दिखाया जाता है जो अपने जादू का उपयोग करती है और वह धुआं बनकर सीधा महल में आ जाती है। सेंसरा यानी कि ये डायन धीरे धीरे बिस्तर पर लेटी हुई एलानूर के पास जाती है और जब वह उसके शरीर पर जादुई काली शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश करती है, तभी एलानूर उसके पीछे से आती है और उस चुड़ैल को डरा देती है। जब उसने यह देखा
तो वह चुड़ैल हैरान रह गई और एलानूर से पूछती हैं कि तुम्हें मेरे आने के बारे में कैसे पता चला। तब एलानूर कहती हैं, मैं जानती हूं तुम यहां मुझे श्राप देने आई हो। वो जादूगरनी अब एक चुड़ैल में बदल रही है। इसके बाद एलानूर चुड़ैल को अपनी बातों में उलझा देती हैं। फिर वो चुड़ैल का सिर पकड़कर एक किल पर मारती हैं। इसके बाद वह एक जादू का प्रयोग करके उस चुड़ैल को रोकने की कोशिश करती है और सेई जादूगरनी इयाट के ऊपर तीर चला देती है, जिससे जादूगरनी नीचे गिर जाती है। लेकिन वो अपनी शक्ति का उपयोग करके एलानूर को हवा में उठा देती है और फिर वो कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगती हैं, जिससे हरे रंग का श्राप एलानूर के अंदर डाला जाता है। लेकिन एलानूर उस श्राप को अंदर नहीं जाने देती है और वो अब बाहर आ जाता है। उसी समय चुड़ैल बच निकलती है। अब उस चुड़ैल का शाप एलानूर के अंदर जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों उस हरे श्राप को एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं। फिर अगली सुबह, जैसा कि परी माँ ने कहा था कि वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती हैं, तभी एक पोर्टल खुल जाता है। सेई एलेनोर से कहती हैं कि हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। तब एलानूर उससे कहती हैं कि यह दरवाजा 5 दिन तक ऐसा ही रहेगा। हम 5 दिन तक इस महल के हर एक चीज का पूरा आनंद लेंगे और फिर चले जाएंगे। उसी समय उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और जब वो खिड़की से नीचे देखते हैं, एक व्यक्ति खिड़कियों से चढ़कर उसी महल में आ रहा है। तब एलानूर को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर मामला क्या है और वह शापित होने का नाटक करने लगती है। तभी वह आदमी उसे जगाने के लिए एक चुम्मा देता है। वह कोई और नहीं बल्कि बॉस्को बॉय है, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। एलानूर बास्को के आने से पहले ही सब कुछ प्लान कर चुकी थी, क्योंकि उस राजकुमार के साथ उनका एड भी शूट हो जाएगा। इसीलिए एलानूर पहले ही सेई को अपना फोन दे देती हैं और कहती हैं, तुम कहीं छिप जाना और जब वह मुझे चूमने आएगा तो मैं वैसा ही व्यवहार करूंगी और तुम सब कुछ शूट कर लेना। इसके बाद जैसे ही बास्को एलानूर को चुम्मा देता है, तभी वह अपनी आंखें खोलती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे थे? तब बास्को उससे पूछता है कि क्या आपको श्राप नहीं मिला है और आप सो नहीं रही थी, बस श्रापित होने का नाटक कर रही थी। एलानूर को अपने एड को पूरा शूट करना था। इसके लिए वह उस राजकुमार के साथ रोमांस करने लगती है, लेकिन बोस्को को यह सब पसंद नहीं है और वह एलानूर को खुद से दूर धकेल देता है और कहता है, मुझे छोड़ दो। इसके बाद बोस्को अपनी तलवार निकालता है और उसे हवा में चलाने लगता है, जिससे एक पोर्टल बन जाता है। और जब वह उस पर वार करता है, तब वह दर्पण टूट जाता है और अभिशाप फिर से वापस आ जाता है और फिर वो राजकुमार के अंदर चला जाता है और वह अगले ही पल बेहोश हो जाता है। अब एलानूर सेई से कहती हैं कि इस शाप को तोड़ने का तरीका है, अगर राजकुमार का प्रेमी उसे चुंबन दे तो वह चुंबन से जाग जाएगा। यह कहकर एलानूर उछल पड़ती हैं और वो बोस्को को चुंबन देने लगती हैं, लेकिन वह नहीं जागता। इसका मतलब यह है कि सोया हुआ व्यक्ति तभी जागेगा जब उसे असली प्रेमी का चुंबन मिलेगा। तब सेई एलानूर से कहती है कि हमें अब जल्द से जल्द यहां से भाग जाना चाहिए। अब वे दोनों उस एक दर्पण में घुसने की कोशिश करती हैं, तभी वह टूट जाता है। इसका मतलब है कि अब वह पोर्टल टूट गया है, जिससे वो दोनों अब अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकती। अब वो दोनों टेंशन में आ जाती है और वो परी माँ को बुलाने लगती हैं। तभी परी माँ वहां पर प्रकट हो जाती है और उनसे पूछती हैं कि बच्चों को क्या परेशानी है। जब वह टूटे हुए दर्पण को देखती हैं, तो कहती हैं कि अब इस दर्पण को कोई चुड़ैल ही ठीक कर सकती है, इसलिए तुम्हें अब उसी चुड़ैल से मदद मांगनी हो। परी माँ कहती हैं कि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। इसके बाद एलानूर और सेई दोनों सोच में पड़ जाते हैं और फिर वो उस डायन के पास जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद एलानूर और सेई दबे पांव महल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, ताकि कोई उन्हें देख न सके। जब उन्होंने राजा के कमरे में देखा, तो उन्हें एक अजीब चीज दिखाई दे रही थी, यानी उड़ने वाली कलम। जो लेखक वहां था, वह उस उड़ने वाली कलम को बार बार पकड़ता है और फिर लिखने की कोशिश करता है। इस पर जब राजा लेखक से पूछता है कि यह कलम पागल हो गई है क्या, तब लेखक कहता है कि मेरे मालिक एक नीला पत्थर है जो आपके सिर पर था, और क्योंकि हमने उसे खो दिया है और जो आप मुझे अभी लिखने के लिए कह रहे हैं वह बहुत भयानक है, इसलिए फिर राजा गुस्से में लेखक से कहते हैं, जो कह रहा हूं आपको उस कहानी में बस इतना ही लिखना है। राजा अपनी कल्पना से वो कहानी लिखवा रहा है। इसके बाद एलानूर और सेई अलाउद्दीन से मिलने के लिए घोड़ों के तबेले में जाती। अब अलादीन उनसे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे देख लेती हैं और उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। तब अलादीन उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। अब वो तीनों घोड़े पर बैठकर उस चुड़ैल को ढूंढने निकल जाते हैं।
अब एलानूर अलादीन से पूछती है कि उड़ने लायक कोई चीज है क्या। अलाउद्दीन कहता है कि हमारे पास जंगल में वह दुष्ट चुड़ैल है, और कुछ नहीं है। अब वे तीनों एक साथ उस अंधेरे जंगल में लगभग उस चुड़ैल के घर तक पहुंच चुके हैं। अलाउद्दीन कहता है कि यहां बहुत खतरा है, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन एलेनोर कहती है कि मैं उस चुड़ैल से नहीं डरती, तुम्हें हमारे साथ नहीं आना, तो तुम यहीं पर हमारा इंतजार कर सकते हो। इसके बाद एलानूर और सेई उस चुड़ैल के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, और एलानूर अपने मोबाइल से रील बनाने लगती हैं। लेकिन तभी मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। फिर वो दोनों उस चुड़ैल के घर के अंदर चली जाती है, और उस चुड़ैल के बच्चों को देखकर डर जाती है। इसके बाद वो जादूगरनी उनसे पूछती हैं कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। इस पर एलानूर कहती हैं कि उसका मोबाइल का चार्जर टूट गया, इसलिए क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो। इस पर चुड़ैल कहती हैं कि हम डायन हैं और तुम इंसान हो। इस देश में चाहे मुर्गी मरे चाहे बकरी मरे, हमने क्या किया है। इसके बाद चुड़ैल के असिस्टेंट उनकी तलाशी लेती हैं। फिर जब वह उसके गले में एक हार देखती है, तब वो चुड़ैल एलानूर से पूछती, क्या तुम वही हो जो वास्तविक दुनिया से यहां आए हैं। एलेनोर ने कहा कि हाँ, हम वहीं से आए हैं। फिर अचानक वह चुड़ैल और उसके साथ मौजूद उसकी असिस्टेंट चौंक जाती है, और उसके पैरों में गिर जाती है और माफी मांगने लगती हैं। चुड़ैल कहती हैं भविष्यवाणी सच हो गई। लेकिन एलेनोर को कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद वो चुड़ैल एक चमगादड़ को पकड़कर दिखाती है। उसके पंखों पर कुछ लिखा है, यानी कि इस देश में एक नीला रत्न मौजूद था, और वह अब खो गया है राजा के कुशासन के कारण। भविष्य से एक राजकुमारी यहां आएगी और इस परी दुनिया को बदल देगी और गायब हुए नीले रक्त को वापस लाएगी। सभी भविष्यवाणियां सच थीं। आप ही हैं जो हम सभी को बचाने आई हो भी। एलेनोर ने कुछ देर सोचा और कहा कि उसके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। एलेनोर ने चुड़ैल से कहा कि मैं उस नीली मणि को वापस लाऊंगी और तुम्हारी दुनिया को बचाऊंगी, लेकिन बदले में आपके पास मेरी यह दोस्त रहेगी, तुम इसका ख्याल रखना। डायन कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद एलानूर सेई को वहां छोड़ देती हैं और जाने लगती हैं। जब एलानूर बाहर आती है तो अलाउद्दीन पूछता है, क्या हुआ, आप अपने दोस्त को साथ क्यों नहीं लाई। एलानूर कहती हैं, वो वहां पर सुरक्षित है, तुम मेरे साथ चलो, हमें वापस महल में जाना होगा। उसी समय हम देखते हैं कि वो चुड़ैल सेई के शरीर पर कुछ पूजा पाठ करती हैं और उसे डायन बनाने के लिए एक गड्ढे में डाल देती हैं। फिर उसके शरीर पर कुछ फूल और पत्तियां डालकर कुछ रिवाज करती हैं। दूसरी ओर अलाउद्दीन और एलानूर महल में वापस आ जाते हैं। उस समय वहां बॉस्को की मां अपने सिपाहियों के साथ आई होती हैं, और वो राजा से कह रही थी कि मेरा बेटा इस महल में है, इसलिए विनम्रता से उसे जाने दें, वरना तुम्हें हमसे युद्ध लड़ना होगा। अब राजा कह रहा है, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत मत करो, अगर युद्ध हुआ तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसी बीच एलेनोर सबसे छुपते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है, जहां बॉस्को, जो चिमनी के अंदर छिपा हुआ था, उसका पूरा शरीर जला हुआ था। तभी उस राजकुमार का घुड़सवार भी वहां पर आ जाता है और बॉस्को से कहता है कि क्या तुम सो रहे हो, और फिर वो उसे चुंबन देता है, जिससे राजकुमार को होश आ जाता है। यह देखकर एलानूर के हाथ से एक कटोरा नीचे गिर जाता है और वो उसे देख लेते हैं। इसके बाद एलानूर कहती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। यदि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उसी राजा के साथ साथ बॉस्को की मां और सैनिक सभी वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद घुड़सवार तेजी से नीचे चला जाता है। अब राजा बॉस्को से कहता है कि क्या तुम यहां हो, तो आप इस राजकुमारी को श्राप से मुक्त क्यों नहीं कर देते, फिर आप ही तो हैं जो इससे विवाह करने वाले हैं। लेकिन बॉस्को एलानूर से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। एलेनोर भी ऐसा ही सोच रही थी। जब वह चुड़ैल के घर गई तो उसने एक जादुई किताब बदल ली थी। एलानूर देखती हैं कि उस किताब की शक्ति के कारण उसका एक कपड़ा जो वहां था, अब वो जीवित हो गया है। फिर वह दौड़कर अलाउद्दीन के पास जाती है और उसे उस कपड़े को दिखाती हैं। इसके बाद एलेनोर सबके बीच में आ जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वहां अमीलिया भी थी, यानी वह राजकुमारी, और वो दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे। वहीं इस महल में उनके पास एक अक्षय कटोरा भी है। तुम इसे जो भी कहोगे वह कभी खत्म नहीं होगा। जब तक तुम खाना चाहो, उसी समय का सैनिक उसमें से कुछ भोजन निकालकर खा रहा था। तभी उनकी तालू में गांठ बन जाती है और वह सांस नहीं ले पा रहे था। तभी एमिलिया उसे बचा लेती है, लेकिन सैनिक कहता है कि मैंने खुद को बचाया, और वह वहां से चला जाता है। जब अमेलिया यह सुनती है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। तभी एलेनोर पूछती है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे।
अमेलिया ये सारी बातें थोड़ी परेशानी में कहती हैं कि ऐसा नहीं है। पुरुषों और महिलाओं में यही तो फर्क है। आपको यह साबित करना होगा कि तुम किस लायक हो। अब एमिलिया एलेनोर को उस चट्टान में फंसी हुई तलवार को दिखाती है और फिर वो उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है। तभी अचानक एमिलिया उस तलवार को चट्टान से निकाल देती है और जब वो उसे ऊपर उठती है तो एक तेज गर्जना होती है, जिसके चलते वो डर जाती है और उसे वापस वहीं रख देती है। इसके बाद एलेनोर अलाउद्दीन के पास वापस आती है और कमरे में मौजूद उस जादू की किताब को पढ़ती है। तब उसे पता चलता है कि उसे उस दर्पण को फिर से जोड़ने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है, जो बड़े विशालकाय मेंढक के शरीर पर जो मोमी चीज। इसके बाद अलाउद्दीन एक बड़े मेंढक को पकड़ लेता है। फिर उसने एक जेल लिया और उसे पानी में डाल दिया। जब एलेनोर मेंढक का जेल अराब के साथ मिला रही थी, तभी उसका फोन बंद हो जाता है। लेकिन जब एलेनोर को मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ कोई करंट या चार्जर नहीं मिलता, तब वो उस जादुई किताब को देखती हैं। किताब में लिखा था कि जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता हो, जो इतना ईमानदार हो कि यदि उस व्यक्ति की ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो वह आपके फोन को चार्ज कर सकता है। तब एलानूर को समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति अलादीन ही है, जो बहुत ही ईमानदार हैं और वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता है। इसके बाद एलानूर किताब में लिखे मंत्र को पढ़ने लगती हैं और उस जगह पर बहुत तेज हवा चलने लगती है और उन दोनों के आसपास एक ऊर्जा फैलने लगती है। लेकिन फिर भी एलेनोर का मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता। फिर जैसे ही अलादीन का हाथ उस मोबाइल पर पड़ता है, मोबाइल चार्ज होने लगता है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन वीडियो ज्यादा बड़ी होने के कारण हम इस मूवी को 2 भागों में एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए बाकी की कहानी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दूसरे पार्ट के लिंक पर क्लिक करके आप आगे की स्टोरी देख सकते हैं।